हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हमने कौटिल्य जीएस टीचिंग सेंटर का जो बिहार पुलिस एक्सप्रेस बैच का PDF का शॉर्ट सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें हमने हिस्ट्री और ज्योग्राफी का क्वेश्चन सॉल्यूशन करवा चुके हैं। इसी में आगे बढ़ते हुए आज हम फिर से इंडियन पॉलिटी का सॉल्यूशन करवाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राजनीतिक का प्रश्न आज हम करने वाले हैं, जिसमें इससे पहले 331 से पहले हमने सभी प्रश्न को इस YouTube चैनल पर सॉल्यूशन करवा चुके हैं। आप जाके देख सकते हैं। यदि इसका आप PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल यानी ANP इन्फॉर्मेशन पर जाके आप अपना PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का इंडियन पॉलिटी का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जा सकता? तो कौन सा इसमें कथन है जो कि सहायक नहीं है? तो पहला है ऑप्शन जनता का संघर्ष, ये माना जाता है। उपनिवेशों का स्वतंत्रता, ये भी आपका लोकतंत्र विस्तार में सहायक माना जाता है। स्वदेशी शासक का आक्रमण, ये भी माना। तीसरा कथन स्वदेशी शासक का आक्रमण, यह गलत है, तो यानी इसको नहीं माना जाता। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब है प्रश्न 332, समकालीन विश्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। विभिन्न देशों का पारस्परिक संबंध पहले की अपेक्षा अधिक लोकतंत्र होता जा रहा है। प्रश्न संख्या 333, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका हो जाएगा अब्राहम लिंकन का, ऑप्शन बी। 334, निम्नलिखित में लोकतंत्र की सही विशेषता क्या है? तो लोकतंत्र की सही विशेषता क्या है? तो एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। अब है प्रश्न आपका 335, लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो होती है आपका उपयुक्त सही, यानी मीडिया की भी होती है, सत्तारूढ़ दल की भी होती है और विपक्षी दल की भी होती है। अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक नहीं है? लोकतांत्रिक कदम नहीं है, तो वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी सरकारी कार्यालयों में तोड़फोड़, सरकारी अधिकारियों को डराना, यह कथन गलत है। 337, निम्नलिखित में लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक शर्त क्या है? तो लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक शर्त क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, विधि का शासन एवं नागरिक अधिकारों का सम्मान। निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान लोकतांत्रिक संविधान में नहीं होता है? तो कौन सा ऐसा प्रावधान है जो कि नहीं होता? तो वह हो जाएगा आपका शासकों के नाम। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की विशेषता कौन नहीं है? तो वह हो जाएगा आपका एकात्मक शासन। निम्नलिखित में धर्मनिरपेक्ष राज्य का सही अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का सही अर्थ क्या है? तो वह हो जाएगा आपका राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है। 341, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है आपका राष्ट्रपति, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो प्रथम आम चुनाव जो है आपका 1951-52 में हुआ था, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। निम्नलिखित में किस कारण से निर्वाचन आवश्यकता पड़ती है? तो निर्वाचन आवश्यकता जो पड़ेगी वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अपने प्रतिनिधि का चयन करने के लिए निर्वाचन की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में किस आधार पर आप भारत के निर्वाचन को लोकतांत्रिक कह सकते हैं? तो भारत के निर्वाचन को किस आधार पर आप लोकतांत्रिक कह सकते हैं? तो बिना भेदभाव के सभी 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के नागरिकों को मताधिकार का कारण, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। प्रश्न 345, बाल श्रमिक रोक संबंधी कानून किस तिथि से लागू किया गया? तो बाल श्रमिक कानून जो है किस तिथि से लागू किया गया था? तो वह हो जाएगा आपका 10 अक्टूबर 2006 से। बाल श्रमिक रोक कानून की सूचना प्रेस के माध्यम से सर्वसाधारण
सर्वसाधारण को केंद्र के किस मंत्रालय द्वारा दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, श्रम और रोजगार मंत्रालय। निम्नलिखित में किसे वर्तमान कानून में संशोधन का अधिकार है? तो वर्तमान कानून जो है उसमें संशोधन का अधिकार किसे है? तो वह है आपका संसद को। लोकसभा अधिवेशन बुलाने का काम कौन करते हैं? तो लोकसभा अधिवेशन बुलाने का काम आपका राष्ट्रपति करते हैं, यानी ऑप्शन डी। राष्ट्रपति का कौन सलाह एवं मंत्रणा देता है? राष्ट्रपति का कौन सलाह एवं मंत्रणा देता है? तो हो जाएगा आपका संघीय मंत्री परिषद। संघीय मंत्री परिषद की बैठक का सभापतित्व कौन करता है? तो सभापतित्व जो है आपका प्रधानमंत्री करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी राष्ट्रपति की सही शक्ति है? तो कौन सी राष्ट्रपति की सही शक्ति है? तो हो जाएगा आपका दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को पुनर्निर्वाचन के लिए लौटा सकता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। प्रश्न 352, निम्नलिखित में सर्वोच्च न्यायालय का सही कार्य क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है आपका जो है संविधान की भावना के विरुद्ध बने कानून को अमान्य घोषित करना। तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? कानूनी मामले में राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय जो है किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो यह हो जाएगा आपका अधीनस्थ न्यायालय। विधानमंडल का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो यह हो जाएगा आपका 6 माह तक। 356, निम्नलिखित में नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? तो सही अधिकार कौन सा है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भाषण और विचार व्यक्त करने का स्वतंत्रता। नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। निम्नलिखित में कौन सी स्वतंत्रता उनमें सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित नहीं है, यह कौन सी स्वतंत्रता है? तो वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखने का स्वतंत्रता नहीं दी गई है। प्रश्न 358, इनमें कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार कौन सा है? तो यह आप हो जाएगा आपका अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार, यानी ऑप्शन बी, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। 359, इनमें कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? तो भारतीय नागरिकों की स्वतंत्रता कौन सी नहीं है? तो वह है सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता। तो ऑप्शन सी। नेपाल में संसद की बहाली किस वर्ष हुई? तो नेपाल में संसद की बहाली 2006 में हुई थी। लोकतंत्र में शासन का संचालन कौन करता है? लोकतंत्र में शासन का संचालन जो है जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि करता है। वर्तमान समय में विश्व के किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है आपका स्विट्जरलैंड में है। विधि के शासन का क्या अर्थ है? विधि के शासन का क्या अर्थ है? तो वह हो जाएगा आपका विधि कानून की सर्वोच्चता एवं व्यक्ति की नहीं। तो यह भी सही है। विधि के समक्ष समानता, यह भी सही है। विधि के द्वारा समान संरक्षण, यह भी, यानी उपयुक्त सही, ऑप्शन डी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को किस प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है नागरिकों को सभी, यानी जो दिया हुआ है सभी प्रकार की अधिकार प्राप्त है। 365, लोकतंत्र शासन की एक लोकप्रिय विधि है क्योंकि यह जनता पर आधारित है। बिल्कुल सही है। यह समानता, स्वतंत्रता एवं भारतत्व की भावना पर आधारित है। यह जन कल्याण का पोषण एवं मानवीय मूल्यों पर आधारित, यानी उपयुक्त सही, ऑप्शन डी। प्रश्न 366, संविधान क्या है? तो किसी देश की सरकार की बनावट, संगठन एवं ढांचे की रूपरेखा है। सरकार संचालन की योजना और सरकार के स्वरूप की अभिव्यक्ति, लिखित और लिखित नियमों, सिद्धांतों, नीतियों एवं कार्यक्रमों का संग्रह, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो संविधान देश की सर्वोच्च विधि होता है, यह सही है। संविधान लिखित और निर्मित होता है, यह भी सही है। संविधान अलिखित और विकसित भी हो सकता है, यह भी सही है। और चौथा है सरकार संविधान के ऊपर होती है, यह गलत है। यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत जो है आपका
1858 में हो गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। प्रांतों में द्वैत शासन का प्रारंभ हुआ, यह भी सही है। केंद्रीय विधायिका को पहली बार द्विसदनीय बनाया गया, यह भी सही है। गवर्नर की समस्त शक्तियां समाप्त कर संवैधानिक प्रधान बना दिया गया, यह गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया? तो किस गोलमेज का बहिष्कार किए थे? तो वह हो जाएगा आपका 1930 के प्रथम गोलमेज का, ऑप्शन ए। 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो कौन सा शब्द जोड़ा गया था? 3 शब्द जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष और दूसरा था समाजवादी और तीसरा था अखंडता। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। बिना किसी भेदभाव के किसी वयस्क नागरिकों को प्रदत्त मताधिकार को क्या कहा जाता है? तो यह हो जाएगा आपका सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। भारत में निर्वाचन कार्य का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में जो है निर्वाचन कार्य का संचालन निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। सरकार बनाने के लिए विभिन्न दलों के बीच राजनीतिक प्रतियोगिता के बीच मतदाता को किस आधार पर मतदान करना चाहिए? तो दलों के घोषणा पत्र पर, दलों की नीतियों एवं कार्यक्रम पर, प्रत्याशियों के व्यक्तित्व पर, यानी उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या आपका 543 है। मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के लिए भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वह है आपका 18 वर्ष। चुनाव में प्रत्येक राजनीतिक दल के द्वारा प्रयुक्त होने वाला चुनाव चिन्ह का आवंटन कौन करता है? तो चुनाव चिन्ह का आवंटन जो है आपका निर्वाचन आयोग करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो वह है आपका राष्ट्रपति। भारत में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन में क्या कठिनाई है? तो धन एवं बल का प्रयोग, जाति धर्म भाषा सांप्रदायिकता, बूथ छापेमारी, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, सभी कठिनाई आती है। भारतीय निर्वाचन की प्रक्रिया में व्यापक सुधार के बावजूद कौन सी मौलिक कठिनाई शेष है? कौन सी मौलिक कठिनाई जो है शेष है? तो वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी निर्दलीय प्रत्याशियों की बढ़ती संख्या, दल बदल की प्रवृत्ति, राजनीतिक दलों द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को प्रत्याशी बनाया जाना। 381 राजनीतिक शक्ति के विभाजन के आधार पर सरकार के क्या रूप होते हैं? तो सरकार के संघात्मक एवं एकात्मक रूप होते हैं। संघात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं? तो संघात्मक व्यवस्था जो है मंत्रिमंडल को कहते हैं। सरकार ने कब से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को घरेलू नौकर रखने या काम पर लगाए जाने को दंडनीय अपराध घोषित किया? तो यह 10 अक्टूबर 2006 से किया गया। भारत कैसा राज्य है? तो भारत जो है कैसा राज्य है? तो भारत कल्याणकारी राज्य है। भारतीय संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निवास करती है? वास्तविक जो है कार्यपालिका की शक्ति किसमें निवास करती है? तो वह है आपका प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में। संसदीय व्यवस्था की क्या विशेषता होती है? संसदीय व्यवस्था की क्या विशेषता होती है? तो विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच शक्ति का पृथक्करण होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर का चयन कैसे होता है? लोकसभा का अध्यक्ष का चयन कैसे होता है? तो वह आपका लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। 388 धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है? तो कितने 14 दिनों तक रोक करके रख सकती है। संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने की क्या शर्त है? तो लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत से
लोकसभा के 2/3 बहुमत से, राज्यसभा के 2/3 बहुमत से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के 2/3 बहुमत से, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। इनमें कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन नहीं होते? तो विधान परिषद के सदस्य। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को संसद में रखे जाने से कितने दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को दिया जाना अनिवार्य है? तो यह हो जाएगा आपका 14 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य है। राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कब कर सकता है? राष्ट्रपति जो है संकट काल की घोषणा कब कर सकता है? तो प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिमंडल के निर्णय के लिखित रूप से भेजे जाने पर जो है संकट काल की घोषणा कर सकते हैं राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता जो है आपका प्रधानमंत्री करते हैं। मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो वह है आपका लोकसभा के प्रति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे प्राप्त है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे है? तो वह है आपका राष्ट्रपति को। ऑप्शन सी। देश की सेना के सर्वोच्च कमांडर की हैसियत से युद्ध की घोषणा करने, युद्ध को रोकने और शांति कायम करने का अधिकार किसके पास होता है? तो वह है आपका राष्ट्रपति के पास। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है? न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था? तो वह है आपका एक हरी व्यवस्था। भारत की संघीय व्यवस्था में न्याय के शीर्ष पर कौन सा न्यायालय है? कौन सा न्यायालय है शीर्ष पर? तो वह हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कसी उम्र तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? यानी किस उम्र तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 65 वर्ष। 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो वह है आपका मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। न्यायाधीशों को पदच्युत कैसे किया जाता है? न्यायाधीशों को पदच्युत कैसे किया जाता है? तो वह है आपका संसद के दोनों सदनों से पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा। प्रश्न संख्या 402 विधि के प्रश्नों पर इनमें कौन सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श जो है आपका राष्ट्रपति ले सकते हैं 143 के अनुच्छेद 143 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति क्या अर्थ है? शक्ति का क्या अर्थ है? तो यह है आपका संसद द्वारा निर्मित विधि की संवैधानिकता की जांच करना, यानी ऑप्शन ए। मौलिक अधिकारों के रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय कौन सा आदेश या लेख जारी कर सकता है? तो कौन सा आदेश या लेख जारी कर सकता है? तो वह परमादेश का आदेश या उत्प्रेषण प्रतिषेध, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का क्या अर्थ है? सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है प्रथम बार में ही सर्वोच्च न्यायालय के सामने आ सकने वाले मुकदमे। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। सर्वोच्च न्यायालय अधीक्षण की शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करता है? सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार करता है अधीक्षण का शक्ति का प्रयोग? तो यह अपने अधीनस्थ न्यायालय को निरीक्षण करता है, सही है। उनकी प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन के लिए नियम बनाता है, सही है। न्यायिक सेवा के अधीनस्थ अधिकारियों की सेवा की शर्तें निर्धारित करता है। तो ये तीनों सही हो जाएगा आपका उपयुक्त सही। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा है आपका 35 वर्ष। राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति जो है कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो वह है आपका 5 वर्षों के लिए। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियां प्राप्त है? तो हो जाएगा आपका विधानमंडल की बैठक बुलाने तथा उसे संबोधित करने का शक्ति प्राप्त है। विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। अध्यादेश जारी करना एवं विधानमंडल से पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। राज्य प्रशासन की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो हो जाएगा आपका मुख्यमंत्री में, ऑप्शन बी।
राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है? राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है? तो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। राज्य मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है? तो वो होती है आपके मुख्यमंत्री के परामर्श एवं राज्यपाल के द्वारा। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के बीच क्या संबंध होता है? तो मुख्यमंत्री परिषद का प्रधान होता है, सही है। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, सही है। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का निर्माता, संचालक, निर्देशक और संहारकर्ता होता है। तो ये उपयुक्त सभी यानी ऑप्शन डी। मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव किसके द्वारा पास किया जा सकता है? तो वह है आपका विधानसभा के द्वारा पास किया जा सकता है। बिहार विधानसभा की वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 243 है और विधान परिषद की संख्या जो है आपका 75 है। विधानसभा की सदस्यता की न्यूनतम उम्र क्या है? तो विधानसभा की सदस्यता का न्यूनतम उम्र आपका 25 वर्ष है। विधानसभा की विगत सत्र की अंतिम बैठक तथा आगे होने वाली सत्र की पहली बैठक के बीच कितने दिनों का अंतराल हो सकता है? तो वह आपका 6 महीना से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या आपका 75 है। विधान परिषद को क्या कहा जाता है? विधान परिषद को क्या कहा जाता है? तो विधानमंडल का उच्च सदन, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कहा जाता है। राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन गलत है। राज्य विधानमंडल का द्वितीय सदन भी इसे कहा जाता है। तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी ए और सी दोनों होगा, यहाँ पर बी नहीं, यहाँ सी होगा। प्रश्न 421, कार्यपालिका को नियंत्रित करने संबंधी निम्नलिखित में कौन सा अधिकार केवल विधानसभा को है, विधान परिषद को नहीं? तो यह हो जाएगा आपका डी, मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करने का अधिकार केवल विधानसभा को है, विधान परिषद को नहीं है। अब है प्रश्न 422, निम्नलिखित में कौन सा विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं किया जा सकता है? तो यह हो जाएगा आपका धन या वित्त विधेयक, यानी ऑप्शन बी। विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक को विधान परिषद कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है? तो यह है आपका 14 दिनों तक रोक कर रख सकती है। राज्य में न्याय प्रशासन के शीर्ष पर कौन सा न्यायालय होता है? राज्य में न्याय प्रशासन के शीर्ष पर कौन सा न्यायालय होता है? तो वह होता है आपका उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो यह हो जाएगा आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु क्या है? तो यह है आपका 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कैसे मामले सीधे तौर पर लाए जा सकते हैं? तो यह हो जाएगा आपका चुनाव संबंधी विवाद जो है सीधे तौर पर लाया जा सकता है, और नागरिक अधिकार की रक्षा के मामले में भी। अब है प्रश्न 428, अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विश्वास नहीं कर पाता, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है आपका लास्की का है। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो वह आपका 6 प्रकार की, पहले 7 था। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची संविधान में कब जोड़ी गई थी? तो कब जोड़ी गई थी? तो यह हो जाएगा आपका 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई? तो यह हो जाएगा आपका 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। किन परिस्थितियों में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की समिति किया जा सकता है? मौलिक अधिकारों की समिति किया जा सकता है किन परिस्थितियों में? तो वह हो जाएगा आपका उपयुक्त सही, यानी राष्ट्रीय संकट काल में आंतरिक सुरक्षा कानून निर्मित कर सकता है, और संविधान के संशोधन, यानी उपयुक्त सही, ऑप्शन डी। समता के अधिकार के अंतर्गत कौन सी समानताएं आती है? समता के अधिकार के अंतर्गत कौन सी समानताएं आती है? तो वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कानून की नज़र में समानता, भेदभाव एवं विशेषाधिकारों का अंत और अवसर की समानता। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान की गई? तो इसका मान्यता जो है 10 दिसंबर 1948 को प्रदान किया गया था। सूचना के अधिकार के नियम को भारत में कब लागू किया गया? सूचना के अधिकार नियम को भारत में कब लागू किया गया था? तो वह है आपका 12 अक्टूबर 2005 से।
धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? यानी सर्व धर्म सब भाव, यानी सभी धर्म का भाव समान। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है, वह है धर्म पर। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? तो यह हो जाएगा आपका बिहार में। धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, यह महात्मा गांधी ने कहा था। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह हो जाएगा आपका कौटिल्य, अर्थशास्त्र कौटिल्य। और यह पुस्तक जो है राजनीति से संबंधित है, राजनीति से संबंधित है। निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? तो वह हो जाएगा आपका बेल्जियम में। अब है प्रश्न 442, जनमत पर आधारित शासन है, जनमत पर आधारित शासन लोकतंत्र है। समदलीय गठबंधन कहाँ बना? तो समदलीय गठबंधन जो है आपका नेपाल में बना। किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? तो किस गुण के कारण? तो वह है आपका समता और स्वतंत्रता के पोषक, जनमत, भेदभाव में सामंजस्य, यानी इनमें से सभी ऑप्शन डी। संघ की विशेषता नहीं है, तो संघ की विशेषता एक हरी शासन व्यवस्था नहीं है। भारत में संघ एवं राज्य अधिकारों का विभाजन कितनी अनुसूची में हुआ है? तो कितने अनुसूची में हुआ है? तो वह है आपका किस अनुसूची में हुआ? तो वह है आपका संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी 3 सूची में विभाजन हुआ है। संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है क्योंकि संघीय व्यवस्था केंद्र सरकार की शक्ति को सीमित करती है, तो यह सही है। अब है संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा, यह भी सही है, उपयुक्त दोनों। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है, तो निर्वाचन हेतु 543 सीट की संख्या है। समवर्ती सूची में रखा गया है, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों को रखा गया है, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। संघ सूची में केंद्र को रखा गया है और राज्य सूची और जो है राज्य को राज्य सूची में। कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? तो तीसरा स्तर बनाया गया था आपका 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। निम्न में कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो वह है आपका पंचायत समिति। इसमें 3 स्तर है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अब है 452, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में लागू किया गया था। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो वह है आपका सरपंच। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में जो है संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है, ऑप्शन बी। बिहार में पंचायती राज का कार्यकाल है, तो बिहार में पंचायती राज का कार्यकाल 5 वर्ष का है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा को स्थान दिया गया है। मूल संविधान में 14 भाषा थी, बाद में जो है जोड़ा गया है 21वीं संविधान संशोधन और 71वें संविधान संशोधन और 92वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। निम्न में कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? तो वह हो जाएगा आपका आंसर ग्राम सभा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल का नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? तो यह आपका अनुच्छेद 40 में है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं दीवानी मामले और फौजदारी मामले, यानी दोनों मामले जो है ग्राम कचहरी में सुलझाए जाते हैं। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई? तो भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना जो आपका चेन्नई में हुई थी। निम्नलिखित में से राज्य सूची का विषय क्या है? राज्य सूची का विषय है निम्नलिखित में से, तो यह है आपका कानून व्यवस्था जो है राज्य सूची का विषय है।
बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी? बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी? तो वह है आपका पटना। संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा का गठन जो है 1946 में हुआ था। जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? यह 5 वर्षों का होता है। इनमें निम्न में कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो समवर्ती सूची में शामिल है आपका शिक्षा। राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? तो राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच जो है 1998 में जो है समझौता हुआ था। संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा आपका स्थानीय स्वशासन। निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो एकात्मक शासन व्यवस्था आपका इंग्लैंड में है। स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? यह हो जाएगा आपका अनुच्छेद 40 में। मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले किस अनुसूची में यानी किस सूची में रखे गए हैं? तो यह हो जाएगा आपका संघ सूची में रखा गया है। गठन की सरकार मतलब गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है? तो गठबंधन की सरकार बनाने की व्यवस्था जो है वह हो जाएगा आपका बहुदलीय व्यवस्था। ऑप्शन सी। संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 12वीं अनुसूची का संबंध जो है नगर पालिका का कार्यक्षेत्र से है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। प्रश्न 475। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। तो समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को और संघ को दोनों को है। किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो संघात्मक शासन व्यवस्था जो है आपका चीन में नहीं है। निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है आपका स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो आपातकाल की घोषणा जो है आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत में शुरू किया गया? तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत में शुरू किया गया? तो वह है आपका आंध्र प्रदेश में। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो सूचना के अधिकार आंदोलन का शुरुआत राजस्थान से हुई थी। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य है लोकतंत्र की स्थापना करना। लोकतंत्र की स्थापना करना। बोलिविया में जनसंघर्ष के मुख्य कारण थे। तो बोलिविया में जनसंघर्ष के मुख्य कारण आपका पानी की कीमत में वृद्धि था। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। राजनीतिक दल का आशय है। राजनीतिक दल का आशय क्या है? तो व्यक्तियों के समूह से। राजनीतिक दलों का आशय व्यक्तियों के समूह से है। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो राजनीतिक दलों के नींव जो है सर्वप्रथम जो है ब्रिटेन में पड़ा था। निम्नलिखित में से किस लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो वह है आपका राजनीतिक दलों का। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो वह है आपका ब्रिटेन में। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? तो यह हो जाएगा आपका बहुदलीय व्यवस्था में। दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? दल बदल कानून जो है सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो वह हो जाएगा आपका लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय दल है। बहुमत समाज पार्टी राष्ट्रीय दल है और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी भी राष्ट्रीय दल है। निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? कौन सी स्थिति जो है लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? तो वो हो जाएगा आपका मजबूत जनमत। मजबूत जनमत ऑप्शन ए। भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? भारत ने कब अंगीकार किया था? तो वो हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950 को। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष जो है आपका राष्ट्रपति हो जाएगा।
निम्न में किस देश में एक दलीय प्रणाली है? किस देश में एक दलीय प्रणाली है? तो वह है आपका चीन में। और इनमें कौन सा एक कथन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप जो है बहुसंख्यकों का शासन। लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? तो अपने प्रतिनिधियों का चुनने का अधिकार जो है सिर्फ जनता को है। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की कितनी प्रतिशत यानी कितनी सीट आरक्षित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 50%, ऑप्शन ए। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। तो एक्सप्रेस बैच का पॉलिटी समाप्त हुआ। यदि इसका PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए समाप्त करते हैं आज यहीं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।